दोस्तों, सनातन धर्म हमारे संस्कृति की आत्मा है और आत्मा के बिना किसी भी शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, यह एक ऐसा धर्म है जिसका न आदि है न अंत है। सनातन शब्द का अर्थ है हमेशा बना रहने वाला। सनातन धर्म को मूल रूप से हिंदू धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म भारतीय धर्म है। एक ऐसा भी समय था जब पूरे भारत में सिर्फ सनातन धर्म को ही माना जाता था, लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण भारी संख्या में धर्म परिवर्तन के बाद भी यहाँ के लोग आज भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। सनातन धर्म में आस्था की बात करें तो आप सबने देखा होगा कि भारतीय लोग ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं, यह सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म ही सत्य है, जिसका ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत। उसे सत्य सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म में कोई जादू नहीं जो आपके विश्वास पर निर्भर करता हो, बल्कि सनातन धर्म आपको आत्मविश्वासी बनाता है। आप अपने मन के प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। आप जीवन के वास्तविकता को समझ पाते हैं। सनातन धर्म का उद्देश्य लोगों में जिज्ञासा की गहन भावना को जागृत करना है। उन्हें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम कोई काम करते हैं तो लाखों सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप सवालों से डरते हैं तो आपका तरीका गलत है, आपका विश्वास गलत है। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो लाखों सवाल भी पूछे तो कोई बात नहीं। सनातन धर्म मानवता, सत्यता पर जोर देती है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो धर्म से मुसलमान थे, लेकिन कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। सनातन को अपने दिल से मानते थे, उनकी पूजा करते थे। कौन थे वो व्यक्ति? क्या था उनका रिश्ता भगवान कृष्ण से? जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपने दिल से भगवान कृष्णा को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंसान एक मगर खूबियां अनेक, ऐसी ही शख्सियत के हैं मौलाना हजरत मोहानी साहब, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, एक पत्रकार, एक शायर, संविधान सभा के सदस्य और इनकलाब जिंदाबाद का नारा इजाद करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इन अनेकों खूबियों के धनी मौलाना हजरत का एक रूप और भी है जिसे कम ही लोग जानते होंगे। उनके इस रूप का नाम है कृष्णा भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे मौलाना हजरत साहब। देश की आजादी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्रांतिकारियों के मुंह से आजादी की पहचान बना। आपको बता दें कि देश की आजादी में हजरत मोहानी खुद भी आजादी के सिपाही थे। हजरत मोहानी, जिन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ अखबार उर्दू मोहल्ला में एक लेख लिखी, जिसके बाद उनके इस लेखनी के कारण उन्हें सन 1903 में ब्रिटिश सरकार ने 1 साल के लिए जेल में डाल दिया। जेल में जाने के पीछे कारण सिर्फ यही था कि उन्होंने आजादी को लेकर एक क्रांतिकारी लेख लिखी थी। इस घटना के समय वो अलीगढ़ में रहते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हजरत मोहानी की जिंदगी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से विभोर थी। उनका लगभग ज्यादातर बचपन कृष्ण नगरी मथुरा में गुजरी। इसके बाद ही वो बचपन से ही मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण लीला के प्रवचन सुनते थे। बचपन से ही हजरत मोहानी कृष्ण जी के भक्त थे और उनकी इस भक्ति से वह पूरी जिंदगी ही उनके होकर रह गए। लोग पूछते हैं कि मौलाना हजरत का मजहब क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौलाना हजरत का नाम सैयद फजल उल हसन था। उनका तखल्लुस हजरत था। वो कस्बा मोहान जिला उन्नाव यूपी के रहने वाले थे। मौलाना हजरत का बचपन से ही भगवान कृष्ण के लिए अटूट प्रेम होने के कारण
उनकी कविताओं और गजलों में भी भक्ति और प्रेम की छाप दिखाई देती है। मौलाना हजरत कृष्ण को हजरत कृष्ण अलैहिर्रहमा लिखा करते थे। हजरत की कुछ किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि वे कृष्ण को रसूल या पैगंबर समझते थे। मौलाना हजरत के शब्दों में भगवान कृष्ण प्रेम और सौंदर्य के देवता थे और यही बात उन्हें कृष्ण भक्ति के रंग में रंगती थी। एक बार की बात है जब हजरत एक बार लखनऊ से दिल्ली का सफर कर रहे थे। इस दौरान वो कृष्ण भक्ति में एक नज्म गुनगुना रहे थे। रास्ते में किसी अजनबी शख्स ने उनसे पूछा कि मौलाना साहिब, देखने से तो आप अच्छे खासे मुसलमान लगते हैं, फिर भगवान कृष्ण के गीत क्यों गा रहे हैं? आपका मजहब क्या है? इस मासूम से सवाल पर हजरत को हंसी आई और उन्होंने कहा, दरवेशी ओ इनकलाब है मसलक मेरा, सूफी मोमिन हूं इस्तेराकी मुस्लिम। जो वो गुनगुना रहे थे उसका मतलब है, मेरा मजहब फकीरी और इनकलाब है, मैं सूफी मोमिन हूं और साम्यवादी मुसलमान। हजरत का वो शेर जो उनके मजहबी ख्यालों की अक्कासी करता है वो कुछ इस तरह है, मसलक ए इश्क है पर सतीस ए हुस्न, हम नहीं जानते अजाब ओ सवाब। इसका मतलब है प्रेम करना और सौंदर्य को पूजना ही मजहब है मेरा, पाप और पुण्य के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हजरत के बारे में ये बात काफी मशहूर है कि वो अपने पास हमेशा एक मुरली रखा करते थे और हर साल जन्माष्टमी आने पर वो मथुरा जाया करते थे। एक बार जेल में होने की वजह से हजरत मथुरा नहीं जा पाए तो इसका दुख उन्होंने अपनी एक कविता में लिखी। हजरत एक शायर थे, या यूं कहा जाए कि एक सूफी शायर थे। भगवान कृष्ण से वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत को उन्होंने कविताओं और उर्दू गजलों में बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। मौलाना हजरत की शायरी और उनके कृष्ण भक्ति हिंदुस्तान की उस गंगा जमुनी तहजीब की निशानी है जिसने दुनिया को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया है। मौलाना हजरत के काव्य संग्रह कुल्लियात ए हजरत में ये कृष्ण भक्ति की सभी कविताएं और गजलें दर्ज हैं। कृष्ण भक्ति में लिखी गई हजरत की कुछ कविताएं हैं। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मौलाना साहब एक मुसलमान होकर भी सनातन के कितने बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के वो कितने बड़े भक्त थे। तो उनकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। मोह से छेरे करत नंदलाल, मोह से छेरे करत नंदलाल, लिए ठारे अबीर गुलाल, ठीठ बही जिनकी बरजोरी, औरन पर रंग डाल डाल। हम हूं जो दिए लिपटाए के हजरत, सारी ये छलबल निकाल। बिरह की रैन कटे न पहाड़, बिरह की रैन कटे न पहाड़, सूनी नगरिया परी उजार। निर्दयी श्याम परदेश सिधारे, हम दुखियार न छोर छार। काहे न हजरत सब सुख संपत, तज बैठन घर मार की वार। मन तो से प्रीत लगाई, हे कन्हाई हे कन्हाई। काहू और की सूरत अब काहे को आई। गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढो, बरसाने लग धूम के आई। तन मन धन सब वार के हजरत, मथुरा नगर चली धूनी रमाई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हजरत मौलाना के बारे में जानकर, जिनका एक नारा इनकलाब जिंदाबाद, इसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होगा कि ये नारा मौलाना साहब ने दिया था और वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे। मुझे भी नहीं पता था, आज ही मुझे पता चला और इसीलिए मैंने इस वीडियो को तुरंत बना दिया। अब चाहता हूं कि आप कमेंट करके अपने राय हमें जरूर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।